नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की प्रश्नावली 10 यानी बिंदु पथ के बारे में। तो इसमें अपने कुछ भाग कर लिए थे जिसमें अपने बेसिक और कुछ इसके सवाल किए थे। आज अपन इसका आगे का सवाल देखते हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको 10वीं प्रश्नावली का जो बेसिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आने पर यह प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखते हैं इसके आगे के सवाल। अब तो देखो, नेक्स्ट जो सवाल है अपना 5वां सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। यानी दो बिंदु हैं ए और बी, इनसे कितने भी वृत्त जाएं, अब उन वृत्तों के केंद्र को मिलाएं तो वो क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा जो क्या होगा, इस ए बी का लंब अर्धक होगा या लंब समद्विभाजक होगा। तो अपन करते हैं, पहले ए बी से जाने वाले वृत्त खींचते हैं इस तरह से और बनाते हैं। पहले जैसे मान लो ए और बी बिंदु ये है, इससे जाने वाला एक वृत्त खींचा तो कुछ इस तरह से ये बिंदु ए है, ये बी है, इस तरह से भी जा सकता है। ठीक है, ये भी बिंदु ए बी से जा रहा है वृत्त, और एक वृत्त और खींच लेते हैं जो भी क्या है, इस तरह से ये तीन वृत्त हैं और तीनों क्या है, बिंदु ए और बी से जा रहे हैं। अब देखो, जो बिंदु ए पहला जो वृत्त है, ठीक है, इसका जो केंद्र है वो है केंद्र यहां पर है P। ठीक है, दूसरा जो वृत्त है ऊपर वाला, इसका केंद्र है यहां पर Q, और तीसरा जो वृत्त है इसका केंद्र है R। ठीक है, अब देखो, पर बात करें यहां से, आप सवाल को समझना, पहले दिया हुआ क्या है, P, Q व R वृत्त बिंदु ए व बी से गुजरते हैं या ए और बी से जाते हैं। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ, वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ ए बी का लंब अर्धक है। ठीक है, तो ए बी का लंब अर्धक है, तो इसको अपन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु P के बारे में। तो P है वो पहले वृत्त का केंद्र अपने माना है, पहले वृत्त का केंद्र क्या है, P है। ठीक है, अगर P की बात करें पहले वृत्त के लिए, तो P क्या है, इसका केंद्र है, और केंद्र से इसको A से मिलाएं और B से मिलाएं तो क्या बनेगी, दो त्रिज्याएं बनेगी। इसका मतलब P क्या है, वृत्त P के लिए। अब P के लिए आपको क्या दिया हुआ है, देखो, एक वृत्त की अगर अपन बात करें, यहां पर मैंने एक वृत्त अलग बनाया है। ठीक है, अब मान लो यहां पर कोई बिंदु है, या अब इसका व्यास मान लो, चाहे कहीं से ही मान लो A। तो अगर अपन बात करें, ये जो बिंदु P है वो इससे भी इतनी दूरी पर है, इतनी सी, क्यों, क्योंकि ये भी इसकी त्रिज्या और ये भी इसकी त्रिज्या है, और एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उससे बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं बिंदु P ए व बी से समान दूरी पर है। आपसे पूछे तो कि ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, पी ए बराबर पी बी। अगर अपन इसको खींचे यहां से लंब, तो P क्या है, बिंदु P या P ए बी पर लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक है।
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू से दूसरे वर्त को मिलाएंगे। अगर ये मान के अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है ए और बी को, मान लो क्यू के लिए यहां से है ए यहाँ बी यहाँ, ये ए ये बी, ये इसका केंद्र है क्यू, तो इससे इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये भी तो दोनों त्रिज्या हैं, तो ये भी क्या होगी बराबर, तो क्यू भी उस पे क्या होगा ए बी पर। तो इसी प्रकार क्यू ए बी पर लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक है, और आर भी क्या है ए बी पर लंब समद्विभाजक है। अब देखो पी भी इसके ऊपर लंब समद्विभाजक है, क्यू भी लंब समद्विभाजक है, यानी पी क्यू आर क्या है, तो अतः वर्तों के केंद्र केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी पर क्या होगा लंब अर्धक है। देखो सवाल को आपको थ्योरी लिखकर बताना है, इसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है। देखो क्या है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि एक वर्त दो बिंदु से ए और बी से कुछ वर्त जा रहे हैं, आप 2 या 3 वर्त बना सकते हो। अब आपको ये कहा हुआ है कि आपको ये कहना है कि ये 2-3 वर्त जा रहे हैं ना, केंद्र का बिंदु पथ, यानी सभी केंद्र को मिलाएं तो एक इसका क्या जो रेखाखंड बनेगी वो ए बी का क्या है लंब अर्धक है, मतलब ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगी और इसके साथ 90 डिग्री कोण भी बनाएगी। तो देखो आपको दिया हुआ है वो लिख लिया आपने। अब देखो बात करते हैं पी के लिए, तो अपने को पता है एक वर्त के अंदर अगर उसका केंद्र है तो केंद्र से दोनों बिंदु परिधि पर मिलाएंगे तो दोनों क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या बनेगी, दोनों ही क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या दोनों ही क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब जो Q है वो A से भी उतनी दूरी पर है और B से भी उतनी दूरी पर है, तो A और B से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब Q क्या है, अगर AB से इसको Q को मिला दे तो इसका क्या बनेगा लंबवर्धक होगा, इसके ऊपर Q से ये एक लंबवर्धक होगा। इसी तरह AB से दूसरे वर्त का खींचेंगे R के लिए तो वो भी क्या होगा लंबवर्धक होगा। तो Q के लिए A की भुजा के लिए लंबवर्धक तो क्या रहता है एक ही रहता है, इसको यहां से खींचेंगे ऊपर मिला दो, लंबवर्धक एक भुजा के लिए एक ही होता है, तो इसके ऊपर ही सारे केंद्र होंगे। तो अपन क्या कहेंगे कि ए की 2 बिंदु A और B से होकर जाने वाले वर्तों के जो केंद्र का बिंदु पथ है वो क्या होगा इस AB भुजा के लंब अर्धक होगा या AB भुजा पर लंब समद्विभाजक होगा। तो ये था इसका 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगले सवाल 6ठे सवाल में क्या दिया हुआ है, दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और 2 समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, यानी ये रेखा है BC, इसके एक ऊपर और एक नीचे विपरीत दिशा में, मतलब एक ऊपर और एक नीचे 2 समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, कौन सा है त्रिभुज PBC और PQC। देखो ये है PBC और ये है QBC। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड BC को समकोण पर काटती है। ये कह रहा है कि ये जो PQ रेखाखंड है वो BC को साथ में तो बराबर भागों में विभाजित करती है और साथ में इसके साथ 90 डिग्री कोण भी बनाती है, यानी समद्विभाजित करती है। तो अपन इस सवाल को बहुत ध्यान से करेंगे और इस सवाल को आपके पास 2 विधियां हैं करने की। तो देखते हैं पहली विधि कौन सी है। तो आपको दिया हुआ क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज QBC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आपको जो सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है कि PQ भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है लंब समद्विभाजक है। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। हल करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में आपको ये कहा हुआ है त्रिभुज PBC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर बता रखी है, PB बराबर PC,
ये आपको दिया हुआ है। अगर ये बराबर है तो अपन कह सकते हैं तो बिंदु P B व C से समान दूरी पर है। देखो अगर ये है यहां से तो ये क्या होगा, ये जो बिंदु P है ये भुजा भी बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। मान लो अगर 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब जो P है वो B से भी 10 सेंटीमीटर है, C से भी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब P B और C से समान दूरी पर है। ठीक है, अगर ये समान दूरी पर है तो इसकी जो रेखा मान लेते हैं ये PQ, इसको मान लेते हैं PO या PR, कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन अगर ये समान दूरी पर होता है तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड क्या करती है, इसको समद्विभाजित भी करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटेगी और इसको साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी, यानी इसको क्या करेगी, लंब समद्विभाजित करेगी। तो क्या लिखेंगे, तो भुजा PO BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार अपन लेते हैं त्रिभुज QBC में। QBC में भी क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो QO क्या होगा, BC पर लंब समद्विभाजित है। तो QO BC का लंब समद्विभाजक है। और इसके साथ 90 डिग्री कोण भी बना रहा है। अब देखो ये कह रहा है PO और QB दोनों इसके लंब समद्विभाजक है BC के, तो इसका मतलब क्या है, P और Q क्या है, एक ऐसी रेखा है जो BC का लंब समद्विभाजक है। क्योंकि एक भुजा का क्या होता है, एक ही रेखा पूरी होती है जो लंब समद्विभाजक होती है, अलग अलग रेखा नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा कि ऊपर वाली रेखा लंब समद्विभाजक अलग और नीचे अलग खींचेंगे, एक ही रेखा है। तो एक बात इससे प्रथम तथ्य से और दूसरे से, तो अपन क्या कह सकते हैं, समीकरण कह दो या इसको कह देते हैं 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से भुजा PQ BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। तो आपको देखो ये तो 10वीं वाला जो तरीका हो गया, 10वीं प्रश्नावली का जो अपने पर पढ़ी थी कि अगर कोई बिंदु समदूरस्थ है या दो भुजाओं से, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उसको मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो यही बात अपने यहाँ पर में काम में ली। अब देखो जो मैंने बताया था इसका दूसरा तरीका, तो दूसरे तरीके में आपको करना क्या है, दूसरे तरीके में आपको काम में लेना है सर्वांग समता का नियम। तो एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसको सर्वांग समता के नियम से कर सकते हैं। पहली देखो सर्वांग समता, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, एक कंडीशन। दूसरा देखो इसका ये कोण, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर। और तीसरी जो बीच वाली भुजा है वो विनिष्ट है। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम होने के बाद बाकी बचे हुए कोण और बाकी बची हुई भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और ये सीधी रेखा में कोण कब बराबर होते हैं, जब वो 90 डिग्री का हो। तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगी, उसके बाद बची हुई, और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। इसी तरह अपन नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो इससे अपन क्या कह देंगे, PQ एक ऐसी रेखा है जो BC का क्या है, लंब समद्विभाजक। तो दूसरा तरीका अपन इस तरीके से भी सर्वांग समता का नियम लगाकर कर सकते हैं। तो ये था आपका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सातवां सवाल। देखो सातवां सवाल भी बिल्कुल पीछे वाले सवाल के जैसा ही है लगभग। देखो सवाल में दिया है, दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक की ओर दो समद्विबाहु। पिछली बार क्या था, विपरीत दिशा में एक ऊपर और एक नीचे समद्विबाहु त्रिभुज था, लेकिन इस बार क्या है, एक की ओर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा QR को QR की लंबवर्धक है या QR को लंब समद्विभाजित करती है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे करेंगे। उसी तरह जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR, देखो PQR कौन सा है, ये रहा PQR, इसकी भी भुजा ये और ये बराबर दी हुई है, तथा त्रिभुज SQR समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है आपको
एसपी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है। देखो लंब अर्धक और लंब समद्विभाजक एक ही बात होता है, ठीक है। अब आपको देखो इसको किस तरह से हल करेंगे, सवाल बिल्कुल उसकी तरह ही करना है। देखो सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, आपको दिया है पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब P बिंदु है वो Q से और R से बराबर बराबर दूरी पर है, ठीक है। अपन यहां पर बिंदु मान लेते हो, P बिंदु है वो Q से और R से क्या है, बराबर दूरी पर है, तो अपन लिखेंगे बिंदु P Q व R से समान दूरी पर है, समान दूरी पर स्थित है या है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, तो PO रेखा PQ का QR का लंब अर्धक है, QR पर लंब अर्धक है। तो रेखा जो PO है वो क्या है, QR का लंब अर्धक, इसको मतलब इसके दो बराबर भागों में बांट रही है और इसके साथ इसका 90 डिग्री बांट रही है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज SQR में, देखो SQR में भी क्या है, ये भुजा बराबर है, तो बिंदु S है वो क्या है, Q से और R से क्या है, बराबर दूरी पर है, तो लिखेंगे तो SO रेखा QR पर लंब अर्धक है। तो SO की बात करें तो SO पर ही क्या आ रहा है, बिंदु P आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो इसको कथन 1 व 2 से अपन क्या कह सकते हैं, तो देखो जो फर्स्ट लाइन अपने ये कहा था कि PO, ये PO है, ये भी QR का क्या है, लंब समद्विभाजक है, और SO भी क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन से अपन क्या कह सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं समीकरण या कथन 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, SP रेखा SQR का QR का लंब समद्विभाजक है, लंब अर्धक है या लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है। देखो अपने पहले का बिंदु P है वो इसके ऊपर क्या है, PO QR पर लंब समद्विभाजक है, इसी तरह SO भी क्या है, QR पर लंब समद्विभाजक है। इन दोनों कथनों से अपन कह सकते हैं कि जो SO है उसी के ऊपर बिंदु P है, तो S और P दोनों क्या हो गए, इसके ऊपर लंब समद्विभाजक हो गए। अब ये तो था पहला तरीका। दूसरे तरीके में क्या कर सकते हो आप, इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है QPO और RPO, इन दोनों को लेके सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर हो जाएगा और बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसका मतलब बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये जो कोण है दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, जिसका मतलब है PO पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो इसी तरह S से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा सर्वांग समता का तरीका है, उससे भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये था आपका 7वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 8वां सवाल। देखो 8वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, दिए गए आकृति में कोण P का अर्धक PS है, ये कोण P है पूरा, इसका अर्धक जो खींचा हुआ है S, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर, यानी इस P कोण के दो टुकड़े बराबर बराबर कर दिए, ठीक है, को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये क्या है, QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आगे दिया हुआ है SN लंबवत PQ है, ये जो SN है वो PQ के लंबवत है, और SM लंबवत PR के है, ये SM लंबवत है PR के। तो आपको सिद्ध करना है ये SN और SM बराबर है। तो इसी सवाल को अपन दो तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। तो पहला तरीका अपन देखते हैं, सर्वांग समता वाला तरीका देखते हैं। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया है कोण P का अर्धक
PS है और साथ में दिया हुआ है SN लंबवत है PQ के तथा SM लंबवत है PR के। अब देखो अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो करना है SN बराबर SM। तो देखो अपने यहां इसको हल करेंगे तो देखो किस तरह से हल करना है। अगर अपन सर्वांग समता वाला नियम लगाएं तो देखो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो लिखेंगे त्रिभुज PNS तथा त्रिभुज PMS में। देखो एक त्रिभुज ये PNS दूसरा PMS दिया है। देखो इसके अंदर सर्वांग समता का नियम लगाएं तो PS बराबर PS, दोनों के अंदर ये भुजा आ रही है। देखो PS इससे भी बन रहा है और इससे भी, ये भुजा दोनों में कॉमन है तो ये लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा देखो कोण N बराबर कोण M, क्या है समकोण है और यह आपको दिया हुआ है, क्या है समकोण या 90 डिग्री कोण कह देंगे। तीसरा अब ध्यान से देखेंगे पॉइंट, आपको ये दिया हुआ है कि कोण P के दो टुकड़े यानी कोण 1 और ये 2, अगर इसको 1 और 2 माने तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये आपको दिया हुआ है, यानी कोण P के अर्धक है तो ये बराबर कोण है। किसी त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम, तो कहेंगे कोण त्रिभुज PNS सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम का त्रिभुज चिन्ह हो गया PMS। कौन से नियम से? ASA नियम से, ठीक है। अब जो इस त्रिभुज के अंदर बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण है वो भी क्या होंगे बराबर, तो बाकी भुजा एक तो ये भुजा बची ये बराबर, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को तो ये भुजा बराबर करनी थी तो ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी, यानी अपन कह सकते हैं SN बराबर SM। ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपने को सिद्ध करना था। अब देखो दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका देखो इसको समझने के लिए अपने ये पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, उसका समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? उसका कोण अर्धक, ठीक है। और यहां से मतलब कोण अर्धक की इससे दूरी और दूसरी भुजा से दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये जो बिंदु है देखो यहाँ पर इसी तरह बन रहा है, P का अर्धक है, तो जो बिंदु S है वो S क्या है, इससे N से और S की M से दूरी क्या होगी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके किसके ऊपर है? कोण अर्धक के ऊपर है, और कोण अर्धक के ऊपर जो स्थित बिंदु है उसकी उन भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। ये अपने दूसरी प्रतिच्छेद रेखा वाले परिमेय के अंदर पड़ी थी। एक तो अपने पढ़ा था दो भुजाएं अगर समांतर है, ठीक है, तो उनसे समदूरस्थ दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, और दो प्रतिच्छेद रेखाओं से पढ़ा था तो प्रतिच्छेद रेखा वाला दूसरी परिमेय से लगेगी, तो वो भी अपन उसको लिखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप लगा से कोई सा भी तरीका जो आपको सही लगे उससे आप सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आपका 8वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल 9वां सवाल। देखो 9वें सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिए गए आकृति में कोण ABC, त्रिभुज नहीं है ध्यान रखना, कोण ABC दिया गया है, ये कोण दिया गया है ABC, BA और BC से समदूरस्थ तथा BA और BC से ऐसा समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है जो कोण ABC के अंत्य भाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। इसके अंत्य भाग में यानी B और C के इसके अंदर कोण का होना चाहिए, बिंदु इसके बीच में ज्ञात करना है। तो अपने प्रतिच्छेद रेखा वाला पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेद रेखाएं, जब मान लो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो इन दो रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? इसका कोण अर्धक, यानी इसका कोण अर्धक होता है वो क्या होता है? इसका समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है, ठीक है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक इस तरह से एक बिंदु लेते हैं, ये यहां पर अपने लिया है कि ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है, ठीक है। और समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अपने ज्ञात करने के लिए क्या कहा है कि ये जो बिंदु है वो क्या है, यहां इससे M और N से क्या है बराबर दूरी पर है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो दिया हुआ है B व C से समदूरस्थ बिंदु तथा AB के अंतर्गत किसी बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। ये अपने मान लिया बिंदु P है, ठीक है। तो अपने को पता है ये क्या है, इसका
लंब अर्धक अपन इसका खींचते हैं, तो क्या ये इससे समदूरस्थ है या नहीं है, बिंदु M और N से, यानी दोनों रेखाओं से इससे समदूरस्थ है या नहीं। तो अपन क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज लेते हैं। पहले दिया हुआ है कोण ABC, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कोण ABC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो इसकी हाल या उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको दोनों त्रिभुज लेके आप इसको सर्वांग सिद्ध करके भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये कोण अगर बराबर लेते हैं, तो अगर अपन कहते हैं कोण अर्धक क्या इससे समदूरस्थ होता है, तो अपन इसको त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BMO तथा त्रिभुज BNO में। तो देखो अपने यहां कहा है कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। इसके बी के दो भाग हैं कोण अर्धक, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये अपने बनाया है। दूसरा देखो कोण M बराबर कोण N, ये अपने इसका क्या है, समकोण, या इसका अपने इसके ऊपर लंब डाला है दूरी ज्ञात करने के लिए। और तीसरा देखो कौन सा है, BO बराबर BO, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो किसी त्रिभुज के अंदर, दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण और एक उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो त्रिभुज लिखेंगे BMO, सर्वांग सम है त्रिभुज BNO की। ठीक है, ASA नियम से। ठीक है, तो अब देखो, अब जो बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण बराबर हैं, यानी ये लिखेंगे MO बराबर NO। इसका मतलब क्या है कि O बिंदु O M व N से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो इसका समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, तो कोण BAC, कोण ABC के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कोण अर्धक है। यानी अगर इसका कोण का आधा ले लेते हैं, तो क्या होता है, ये से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ अपन इस तरह से ज्ञात करते हैं। आपने क्या लिया था, इस कोण का अर्धक लिया था, यानी ये कोण और ये कोण बराबर लिए थे, जिस वजह से अपने दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। और ये भुजा यानी बिंदु O है, वो भुजा BC से भी उतनी दूर पर है जितना AB से, यानी M और N की दूरी O से क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जो अपने बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना था, वो क्या है, कोण अर्धक। यह आपने पहले ही पढ़ा था, जो दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उनके कोण अर्धक होते हैं। कोण अर्धक उनके समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। तो ये था इसका 9वां और अंतिम सवाल। तो ये थी आपकी 10.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।